कहते हैं कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ये कहानी है एक ऐसे ही शख्स अमर की, जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत बदल डाली। अमर पेशे से एक बढ़ई था। वो लकड़ी के दरवाजे, कुर्सियां और मेज बनाकर बेचता था और उससे जो पैसे उसे मिलते उससे वो अपने परिवार का पेट पालता था। फिर एक दिन, भैया 4 दरवाजों की चौखट बनवानी है। जी बिल्कुल बन जाएगी जी। कितने पैसे लोगे? पैसे तो तभी बता पाऊंगा जब चौखट का नाप लूंगा, और आप पहले ये बताएंगे कि किस लकड़ी की चौखटें बनवानी है आपको। अच्छा तो ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो फिर। जी मैंने देख लिया, अब 15,000 में हो जाएगा सब। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगा है भाई। जी क्या करें, लकड़ी ही बहुत महंगी हो गई है। अच्छा तब तो रहने दो भाई, लकड़ी इतनी महंगी है तो मैं लोहे की ही चौखटें बनवा लूंगा, दीमक लगने की भी टेंशन खत्म। ग्राहक ने काम कराने से मना कर दिया था। अमर के साथ अक्सर ऐसा ही होता था। लोग अब प्लास्टिक और लोहे का सामान ज्यादा पसंद करने लगे थे। कुछ दिन बाद तो हालत ये हो गई कि अमर सारा दिन दुकान पर बैठा रहता, पर कमाई कुछ नहीं हो पा रही थी। हालांकि कुछ लोग अमर की दुकान पर आते जरूर थे, लेकिन बस एक बात पूछने के लिए। भैया ये रामपुर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से दाएं लेकर 5 किलोमीटर सीधे चले जाओ भैया। चले जाओ मतलब यहाँ कोई बस या ऑटो तो मिलेगा ना? ना जी, यहाँ तो ना तो बस चलती है और ना ही ऑटो। लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर से ही आते जाते हैं, नहीं तो पैदल। अमर रोज दुकान पर आता, लेकिन पता पूछने वालों के अलावा उसके पास कोई नहीं फटकता था। एक दिन अमर का बचपन का दोस्त तेजपाल उसकी दुकान पर आया। अमर कैसा भाई? अरे वाह तेजपाल, आज भाई मैं ठीक हूँ, तू बता। बस भाई रामपुर जा रहा था तो सोचा तुझसे मिलता चलूं। तेजपाल एक मैकेनिक था। अमर और तेजपाल बचपन के दोस्त थे। और बता भाई, काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे बढ़िया भाई, महीने में ठीक ठाक कमाई हो जाती है। ग्राहक आते ही रहते हैं तो बस इसलिए दुकान से निकल नहीं पाता हूँ। तू अपना बता। मेरे पास तो वक्त ही वक्त है यार, सारा दिन मक्खी मारता हूँ, कोई नहीं आता। बस दिन भर रामपुर का रास्ता पूछने वाले आते रहते हैं। क्यों, ग्राहक क्यों नहीं आते? बस क्या बताऊं यार, एक तो मेरी दुकान बड़ी अलग थलग है, और दूसरा आजकल सभी लोग लोहे और वो प्लास्टिक का ही सामान खरीदते हैं। लकड़ी का बना किसी को कुछ नहीं चाहिए। कितनी कमाल की बात है ना, जिस लोहे से मेरा घर चलता है उसी लोहे ने तेरा काम बिगाड़ दिया यार। भाई लोहा तेरे लिए ही शुभ होगा, मेरे लिए तो अशुभ ही है। मेरी तो किस्मत में लकड़ी की तरह दीमक लग गई है यार। तो तू भी लोहे से दोस्ती क्यों नहीं कर लेता मेरे भाई? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, लोहार का काम सीखूं क्या अब? अबे बैल बुद्धि है, पहले पूरी बात तो सुन ले। तो बताना। देख, यहाँ से बहुत से लोग रोज रामपुर जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, और रास्ता मुझसे ही पूछते हैं भाई। हाँ तो पगले, लोगों की समस्या देखकर तेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे नहीं आया? कौन सा आइडिया भाई? अरे देख, जब इस सड़क पर कोई बस नहीं चलती, ऑटो नहीं चलता, तो तू एक ऑटो खरीद लेना यार। दिन भर सवारी ढो और खूब पैसे कमा। अरे हाँ यार, ये आइडिया तो बढ़िया है यार। हाँ भाई, तेरी लकड़ी की तरह तेरे दिमाग में भी दीमक लग गई है भाई। तेजपाल की इस बात पर दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। तेजपाल वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वो अमर को एक शानदार आइडिया दे गया था। अमर मन ही मन अपने दोस्त को ढेर सारी दुआएं दे रहा था, लेकिन सवाल ये था कि पहले ही कड़की में चल रहा अमर ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए पैसे कहां से लाए। अब अमर को तेजपाल का ही सहारा था। अगले दिन वो तेजपाल की दुकान पर पहुंचा। अरे अमर, तू आजा भाई। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ यार सब ठीक। कल तूने जो आइडिया दिया था ना यार, कसम से कमाल का आइडिया यार वो। पर एक दिक्कत है यार भाई, तेरी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ बोलना। यार तुझे तो पता ही है मेरी हालत क्या चल रही है। मेरे पास ऑटो खरीदने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है यार। तो तू क्या कुछ... भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। दरअसल मैंने पिछले महीने ही एक प्लॉट खरीदा है, तो सारी बचत के पैसे वहां लगा दिए। फिलहाल तो बस महीने के खर्च लायक ही पैसे हैं मेरे पास भाई। ओहो, कोई बात नहीं भाई, मैं कुछ और जुगाड़ करता हूँ। अमर वहां से मायूस होकर जाने लगा। तेजपाल को भी बुरा लग रहा था कि वो अमर की कोई मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी तेजपाल को एक और आइडिया आया। ओए अमर, एक मिनट रुक, सुन जरा, सुन तो। हाँ भाई बता। भाई तेज दिमाग तेजपाल को एक और आइडिया आया यार। तेरे पिताजी के पास एक स्कूटर था ना? अरे वो कहाँ है अभी? अरे वो तो घर पे ही खड़ा है यार, एकदम कबाड़ हो गया है। अबे मैं हूं ना भाई, तू बस उसका इंजन खोल कर लिया, और फिर हम किसी लुहार की मदद से एक जुगाड़ वाली गाड़ी बनाएंगे जिसमें उस स्कूटर का इंजन लगाएंगे। तेजपाल ने अमर को एक बार फिर कमाल का आइडिया दिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि लुहार से जुगाड़ गाड़ी बनवाने के लिए भी काफी पैसे चाहिए थे।
जो अमर के पास थे नहीं। वो अपनी दुकान पर बैठा इसी सवाल का जवाब खोज ही रहा था और इस बार अमर के मन में एक आइडिया आया। अगर लोहे का ऑटो नहीं बन सकता तो क्या हुआ, मेरे पास लकड़ी है, वो भी ढेर सारी। हाँ, मैं लकड़ी का ऑटो बनाऊंगा। अमर ने फौरन आरी और हथौड़ा उठाया और उसी वक्त लकड़ी से ऑटो बनाने में लग गया। कई दिन बीत गए। अमर को ऐसी धुन चढ़ी कि वो दिन रात बस लकड़ी का ऑटो बनाने में जुट गया और फिर कड़ी मेहनत और लगन के बाद आखिरकार उसका लकड़ी का शानदार ऑटो रिक्शा तैयार हो ही गया। ओ भाई यार, क्या शानदार चीज बनाई यार भाई, तूने मान गया यार भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही मजबूत लग रहा है यार ये तो। और चल यार, अब इसे मुझे सौंप दे भाई, आगे का काम मेरा भाई। अमर ने अपना काम कर दिया था और अब तेजपाल को उस लकड़ी के ऑटो में इंजन और बाकी का जरूरी सामान फिट करना था। कुछ ही दिनों में ये काम भी हो गया। ले भाई, तेरा ऑटो तैयार है, चल आजा, स्टार्ट करके देख। दोनों दोस्तों ने मिलकर कमाल कर दिखाया था। लकड़ी का ऑटो न सिर्फ बनकर तैयार था बल्कि पूरी रफ्तार से दौड़ भी रहा था। अगले ही दिन से अमर ने रामपुर के लिए ऑटो चलाना शुरू कर दिया। हर कोई जब लकड़ी का ऑटो देखता तो उसकी खूब तारीफ करता और उस ऑटो के साथ तस्वीर खिंचवाता। पहले ही दिन से अमर की अच्छी खासी कमाई होने लगी। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसका खास लकड़ी का ऑटो वायरल हो गया और फिर एक दिन, ये लकड़ी का ऑटो आपका है क्या? हाँ जी, हमारा है, बताइए। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में मैं एक अम्यूजमेंट पार्क में मैनेजर हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर आपका ये लकड़ी का ऑटो देखा था। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ ताकि हमारे पार्क में आने वाले लोग भी इसे देख सकें और इसकी सवारी का मजा ले सकें। आप जो भी कीमत बोलेंगे मैं देने को तैयार हूँ इस खास ऑटो के बदले। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर 5 लाख? हाँ, इतने तो मिलने ही चाहिए इस ऑटो के भाई, बड़ी मेहनत लगी है इसे बनाने में। जरूर, क्यों नहीं, रुकिए, मैं अभी आपको 5 लाख का चेक काट कर देता हूँ। मैनेजर ने 5 लाख रुपए का चेक काट कर अमर को थमा दिया और ये देखकर अमर और तेजपाल हैरान रह गए। तेजपाल ने तो 5 लाख की बात बस ऐसे ही कह दी थी, लेकिन वो आदमी जब 5 लाख देने को तैयार हो गया तो उन दोनों को हैरानी भी हुई और खुशी भी। उनकी मेहनत की बहुत अच्छी कीमत उन्हें मिल रही थी। सौदा तय हो गया और अमर का लकड़ी का ऑटो अब दिल्ली जाने के लिए तैयार था। और फिर सुनिए, अगर आप ऐसे 2-3 ऑटो और बना दे तो हम वो भी खरीद लेंगे। इनकी दिल्ली में काफी डिमांड है। उस मैनेजर की बात सुनकर तेजपाल और अमर की आंखों में चमक आ गई। वो समझ चुके थे कि अब आगे उन्हें क्या करना है। कमाई बढ़िया तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब सपनों को सच कर दिखाने का वक्त था। बबलू एक गरीब बच्चा था। उसके माता पिता दोनों मजदूर थे और रोजाना की मजदूरी करके ही उनका घर चलता था। बबलू जब अपने दोस्तों को बढ़िया बढ़िया खाते पीते और मजे करते देखता तो वो बहुत दुखी होता। ये देख बबलू, मेरे बापू मेरे लिए आइसक्रीम लाए हैं। मेरे चाचा ने शहर से हमारे लिए नया फ्रिज भेजा। इसमें हम ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी चीजें सबके मजे ले सकते हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक बार तुम्हारे फ्रिज को हाथ लगा सकता हूँ? नहीं नहीं बबलू, तेरे हाथ लगाने से हमारा फ्रिज खराब हो जाएगा, फिर माँ बापू मुझे डांटेंगे। नहीं, अब तू जा, कहीं माँ बापू आ गए तो मेरी डांट पड़ेगी। बबलू उदास मन से घर आ जाता है। माँ बापू, मेरे सब दोस्तों के घर फ्रिज है, मुझे भी फ्रिज लेना है। बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो गुजारे लायक ही पैसे हो पाते हैं। बबलू बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ और मैं मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ पाते हैं। फ्रिज तो बहुत महंगा आता है, वो खरीद कर देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कहते कहते बबलू के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ बापू, आप रो मत, मुझे फ्रिज नहीं चाहिए। बबलू ने अपने माता पिता को कह तो दिया, पर उसका ध्यान अभी भी फ्रिज की तरफ ही था। अगले दिन बबलू घर से दूर एक मैदान में अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहा था। तभी गेंद दूर बबलू के हाथ से दूर चली जाती है। अरे यार, गेंद तो उधर पुराने खंडहर में चली गई। बबलू, तूने ही गेंद फेंकी है, अब तू ही लेकर आएगा। पर उस खंडहर में तो जाना मना है, मेरी माँ कहती है वहां भूत और चुड़ैल रहते हैं। कुछ भी हो, गेंद तो बबलू को हिलानी पड़ेगी। ठीक है, मैं अंदर जाकर ले आऊंगा, तुम बाहर तो खड़े हो जाओगे ना? हाँ हाँ चल, हम बाहर खड़े हैं, तू अंदर जाकर गेंद ले आ। बबलू घबराते हुए खंडहर के अंदर जाता है, पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो रही गेंद,
जल्दी से उठा लाता हूँ। मुझे बचाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो कोई पुराना फ्रिज दिखाई मुझे पड़ता है, बचाओ। पर इसमें से किसी की आवाज आ रही है। कोई बचाओ मुझे बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। बबलू जल्दी बाहर आ, नहीं तो हम चले जाएंगे। आ रहा हूँ, रुको। ये लोग चले जाएंगे। बबलू अपने दोस्तों के साथ घर वापस तो आ जाता है, पर उसका ध्यान अभी भी खंडहर में रखे फ्रिज की तरफ जा रहा था जिसमें से आवाज आ रही। अगली सुबह वो अपने माँ बापू से बोला, माँ बापू, कल जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बबलू खंडहर वाली बात अपने माँ बापू को बताता है। सुनो जी, अगर बबलू की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हमें खंडहर में जाकर देखना चाहिए, क्या पता किसी की जान खतरे में हो। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम कहती हो तो हम बबलू के साथ चलते हैं। चल बबलू बेटा। बबलू के माता पिता उसके साथ खंडहर में पहुंचते हैं। खंडहर में पहुंचकर वो देखते हैं वहां कोने में एक पुराना फ्रिज रखा है जो कि बाहर से बंद है। अचानक उन्हें भी वही आवाज फ्रिज में से सुनाई देने लगती है। कोई है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। अरे आवाज तो सचमुच इस फ्रिज के अंदर से ही आ रही है, पर यह फ्रिज तो बाहर से बंद है। अब इसे खोलें कैसे? बापू, हम चाबी ढूंढते हैं, क्या पता इस फ्रिज में कोई चाबी लगी हुई हो तो यहां गिर गई हो। हाँ, हो सकता है, चलो ढूंढते हैं। बबलू और उसके माता पिता चाबी को ढूंढते हैं। अचानक बबलू की नजर कूड़े के ढेर में पड़ी एक जंग लगी चाबी पर जाती है। बापू देखो, एक चाबी यहां गिरी हुई है, लगता है ये इस फ्रिज की ही चाबी है। हाँ, लग तो यही रही है। रुको, तुम पीछे हो जाओ, मैं फ्रिज को खोलता हूं। कोई बचाओ मुझे, जल्दी बाहर निकालो। रुको भाई रुको, खोल रहा हूं। बबलू के पिता ने जैसे ही फ्रिज को खोला, उसमें से धुआं बाहर आने लगा और धुएं में से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। शुक्रिया मुझे बाहर निकालने के लिए, आज मैं आजाद हूँ। कितने समय बाद आज मैं उस फ्रिज से बाहर निकला हूँ। आप कौन है अंकल? मेरा नाम मस्त कलंदर है, मैं एक जिन हूं बेटे। पर आप इस फ्रिज में कैसे कैद हुए? ये खंडहर पहले एक घर था, पर यहाँ के लोग इसे बेचकर चले गए और ये पुराना फ्रिज यहीं छोड़ गए। तब से इस जगह का नया मालिक यहाँ आया नहीं और हम जिन एकांत में सोना पसंद करते हैं। मैं आराम से इस फ्रिज में सोता रहा ताकि कोई परेशान ना करे, पर किसी ने इस फ्रिज को बाहर से बंद कर दिया और उसके बाद कोई यहाँ नहीं आया। तब से मैं यहाँ बंद था। मैं आवाज लगाता था पर लोगों को लगता था कि यहाँ कोई भूत प्रेत है, पर आज तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे आजाद किया है। मांगो, बदले में क्या मांगते हो? मैं यहां से जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बेटा, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो, तुमने मेरी मदद की है। बोलो, तुम्हारा किस चीज का मन है, वो चीज मैं तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। जिन अंकल, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ये फ्रिज नया हो जाए और मैं इसमें ठंडा ठंडा पानी पी लूं और आइसक्रीम भी खाऊं? बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं इस फ्रिज को जादुई फ्रिज बना दूंगा। आज के बाद ये फ्रिज कभी खाली नहीं होगा। ये जादुई फ्रिज खाने पीने की चीजों से हमेशा भरा रहेगा। जिन्न हवा में अपना हाथ घुमाता है और पुराना फ्रिज एक बहुत ही चमकदार सुंदर जादुई फ्रिज में बदल जाता है। ये देखकर बबलू और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो जिन्न वहां से गायब हो जाता है। बबलू अपने माता पिता के साथ उस जादुई फ्रिज को लेकर घर आ जाता है। जादुई फ्रिज तरह तरह की खाने पीने की चीजों से भर जाता है। फल, सब्जी, मिठाइयाँ, पीने के लिए ठंडा पानी, जूस, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट और भी बहुत सारी खाने पीने की चीजें जो आज तक बबलू ने कभी नहीं देखी थी। बबलू ठंडा ठंडा पानी पीता है। बापू, ये तो बहुत सारा सामान है और पानी भी देखो कितना ठंडा है। बापू, क्यों ना हम एक दुकान खोल लें जहां पर आप इस फ्रिज में रखा सामान बेचकर अपनी कमाई भी कर सकते हो। हमारा बबलू कितना समझदार हो गया है। ये तो तूने बहुत समझदारी की बात कही बेटा। हम कल ही एक दुकान किराए पर ले लेते हैं और फिर इस सामान को बेचकर जो भी कमाई होगी हम उससे किराया भी दे पाएंगे। और साथ ही साथ तुम्हें पढ़ाई भी करनी है बबलू बेटा, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है।
माँ तुम चिंता मत करो, अब मैं अपने जादुई फ्रिज में रखे फल हरी सब्जियां खाकर और ठंडा दूध पीकर देखना कितने अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगा। बबलू की इस बात से उसके माता पिता दोनों मुस्कुरा देते हैं। अब तो बबलू के माता पिता ने अपनी एक दुकान खोली और मजदूरी का काम छोड़ दिया। वो दोनों मिलकर मेहनत करके दुकान चलाने लगे। साथ साथ उन्होंने और भी सामान खरीदकर बेचना शुरू कर दिया। उनका जादुई फ्रिज कभी भी खाली नहीं होता था। धीरे धीरे बबलू और उसके माता पिता के जीवन में जादुई फ्रिज के आने से ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।